गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने इंग्लिश की क्लास में लेसन नंबर 11 मनीष एंड दी बेबी बर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे इस लेसन में दो चित्र दिया हुआ है। देखिए वहाँ पे मनीष नाम का एक लड़का एक चिड़िए को बचा रहा है, फिर उसके घोंसले में उस चिड़िए को रख रहा है ना। तो एक मनीष और एक छोटी चिड़िया के बारे में यहाँ पर कहानी दी हुई है। ठीक है, तो मैं ये लेसन आपके सामने पढ़ रहा हूँ, उसके बाद फिर इस लेसन को मैं आपको समझाऊँगा। लेसन 11 मनीष एंड द बेबी बर्ड। मनीष वॉज 8 years old. He went to school every day. One day on his way back home, he stopped near a tree to take some rest. There he saw a baby bird under a tree. It was very small and unable to fly. It was making a strange sound. Perhaps he was crying. Manish was very kind and helpful, so he thought to help the baby bird. He looked up and saw a nest on the tree. Two little birds were playing in it. Manish picked up the baby bird and climbed up on the tree. He carefully put the baby bird back in its nest. The three baby birds were together again. Just then the mother bird returned. She sang a song to thank Manish for his help. Manish waved to the bird and went back home happily. ये लेसन नंबर 11 मनीष एंड द बेबी बर्ड। एक मनीष और एक छोटी चिड़िया के बारे में यहाँ पे एक कहानी बताया गया है। मनीष एक 8 साल का एक छोटा लड़का था। वह रोज़ स्कूल जाता था। एक दिन वह स्कूल से घर लौट रहा था तो लौटते वक्त उसे एक पेड़ के नीचे वह थोड़ा सा आराम करने के लिए रुक गया। तब वह देखता है इस पेड़ से एक छोटी सी चिड़िया को नीचे देखा, जो कि अपने घोंसले से गिर गई थी। वह बहुत ही छोटी थी और उड़ भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह बहुत छोटी थी और वह एक बहुत ही विचित्र सी आवाज़ निकाल रही थी। शायद वह छोटी सी चिड़िया रो रही थी। मनीष बहुत ही दयालु और मददगार था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। इसलिए मनीष ने उस छोटी चिड़िया की मदद करने का सोचा। जब मनीष ने उसकी मदद करने के लिए सोचा और उसने ऊपर पेड़ की तरफ देखा तो उसे उस पेड़ के ऊपर एक छोटा सा घोंसला दिखाई दिया और उस घोंसले के अंदर दो छोटी चिड़िया आपस में खेल रही थी। तब मनीष ने क्या किया, उस छोटी चिड़िया को उठाया जो पेड़ से नीचे गिर गई थी और उस चिड़िया को उठाकर पेड़ पर चढ़ गया और उस चिड़िया को उस घोंसले पर ध्यान से रख दिया और वापस नीचे आ गया। फिर से वे तीनों चिड़िया एक साथ हो गई और एक साथ खेलने लगी। उसी वक्त उन छोटी चिड़िया की माँ वहाँ वापस आई और उसने यह सब वाक़या देखकर मनीष को धन्यवाद देने के लिए एक गाना गाया। मनीष ने चिड़िया को हाथ हिलाया और वापस खुशी खुशी अपने घर चले गया। मतलब हमको इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है कि हमको भी अपने आसपास अगर कोई तकलीफ़ में है तो उसकी मदद निस्वार्थ हमको करना चाहिए। थैंक यू।